कृष्ण कहते हैं, मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता है, धन कमाता है, यश प्राप्त करता है और कभी कभी राज सिंहासन तक भी पहुंच जाता है। लेकिन जब मृत्यु का समय आता है, तब ना धन साथ जाता है, ना वैभव, ना ही सत्ता। मनुष्य के साथ यदि कुछ जाता है तो केवल उसकी कर्म, और उन्हीं कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। पिछले एपिसोड में आपने जाना कैसे भगवान विष्णु के तेज से देवी एकादशी प्रकट हुई और उन्होंने अत्याचारी मुरासुर का अंत करके धर्म की रक्षा की। आज की कथा एक ऐसे पुत्र की है जिसने अपने पिता को नरक की अग्नि में तड़पते देखा और फिर भगवान श्री हरि की कृपा और मोक्षदा एकादशी व्रत की पुण्य से उन्हें मोक्ष दिलाया। आज हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी की वो अद्भुत कथा जो ये सिद्ध करती है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत केवल स्वयं का ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों का भी कल्याण कर सकता। पौराणिक कथा प्राचीन समय की बात है। गोकुल नहीं, अयोध्या नहीं, बल्कि गोकुला नामक एक समृद्ध राज्य में एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा वैखानस। राजा न्यायप्रिय था, धर्म का पालन करता था, प्रजा उससे अत्यंत प्रेम करती थी। उसके राज्य में न कोई भूखा सोता था, न किसी पर अन्याय होता था, सब कुछ ठीक था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने राजा का जीवन बदल दिया। भयावह स्वप्न। आधी रात का समय था, पूरा राजमहल गहरी नींद में डूबा हुआ था। तभी राजा वैखानस ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा घोर अंधकार, चारों ओर अग्नि और असहनीय चीखें। उसी अग्नि के बीच एक वृद्ध पुरुष भयंकर कष्ट सह रहा था। जब राजा ने ध्यान से देखा तो उनकी पैरों तली जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं बल्कि उनके अपने पिता थे। उनके पिता रोती हुए बोली, पुत्र, मुझे बचाओ, मैं अपने कर्मों के कारण नरक की यातनाएं भोग रहा हूँ। यदि तुमने मेरी सहायता नहीं की तो मुझे लंबे समय तक यहीं रहना पड़ेगा। इतना कहते ही स्वप्न टूट गया। राजा घबराकर उठ बैठी। उनके पूरे शरीर पर पसीना था। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया, मैं अपने पिता को इस पीड़ा से अवश्य मुक्त कराऊंगा। ऋषियों की शरण। प्रातःकाल होते ही राजा ने अपने राजपुरोहित, ब्राह्मणों और महान ऋषियों को बुलाया। उन्होंने पूरा स्वप्न सुनाया। सभी ऋषि कुछ देर मौन रहे। फिर उनमें से एक महर्षि बोले, राजन, इस रहस्य का उत्तर महान तपस्वी महर्षि पर्वत ही दे सकते हैं। राजा तुरंत वन की ओर चल पड़े। घने जंगल, ऊंचे पर्वत और निर्मल नदी को पार करते हुए वे महर्षि पर्वत के आश्रम पहुंचे। महर्षि गहन ध्यान में लीन थे। राजा ने विनम्रता पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने स्वप्न की पूरी कथा सुनाई। महर्षि पर्वत कुछ क्षण ध्यान में लीन हो गए। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने राजा के पिता के पूर्व जन्म और कर्मों का दर्शन किया। महर्षि पर्वत का रहस्य। महर्षि पर्वत अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के पिता के कर्मों का अवलोकन करने लगे। कुछ क्षण बाद उन्होंने धीरे से अपने नेत्र खोले। वे बोले, राजन, तुम्हारे पिता धर्मात्मा अवश्य थे, लेकिन एक बार उन्होंने क्रोध और मोह में आकर अपनी एक रानी के साथ अन्याय किया। उस अधर्म का फल उन्हें मृत्यु के बाद नरक में भोगना पड़ रहा है। राजा वैखानस की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, क्या कोई उपाय नहीं है? क्या पुत्र अपने पिता को इस पीड़ा से मुक्त नहीं करा सकता? महर्षि पर्वत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, सनातन धर्म में भक्ति और पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। कुछ ही दिनों में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। वो है मोक्षदा एकादशी। यदि तुम पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत का पालन करोगे और उसका संपूर्ण पुण्य अपने पिता को समर्पित कर दोगे तो उन्हें नरक से मुक्ति मिल जाएगी। राजा के चेहरे पर आशा की किरण दिखाई देने लगी। उन्होंने उसी क्षण प्रण लिया, मैं यह व्रत पूर्ण श्रद्धा से अवश्य करूंगा। मोक्षदा एकादशी का व्रत।
एकादशी का दिन आया। पूरा राजमहल भगवान श्री हरि की भक्ति में डूब गया। प्रातःकाल राजा ने पवित्र नदी में स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन किया, तुलसी दल अर्पित किए, दिन भर उपवास रखा और निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहे। रात्रि में भजन, कीर्तन और भगवान की कथा का श्रवण किया। द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करने से पहले राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान श्री हरि, यदि इस व्रत से मुझे कोई पुण्य प्राप्त हुआ हो तो मैं उसका संपूर्ण फल अपने पिता को समर्पित करता हूँ। कृपया उन्हें नरक की यातनाओं से मुक्त कर दीजिए। दिव्य चमत्कार। राजा की प्रार्थना समाप्त होते ही आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं की मधुर ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज उठी। उसी समय राजा ने देखा उनके पिता अब नरक की यातनाओं में नहीं थे। उनके शरीर पर दिव्य तेज था। वे स्वर्णिम विमान में बैठी हुई थी। उन्होंने प्रसन्न होकर अपने पुत्र से कहा, पुत्र, आज तुम्हारी भक्ति और मोक्षदा एकादशी के पुण्य ने मुझे समस्त कष्टों से मुक्त कर दिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा जीवन सदैव धर्ममय रहे। इतना कहकर वे दिव्य लोक की ओर प्रस्थान कर गए। राजा की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु को कोटि कोटि प्रणाम किया। व्रत का महत्व। मोक्षदा एकादशी केवल एक उपवास नहीं है, ये अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, कर्तव्य और भगवान श्री हरि पर अटूट विश्वास का पवित्र पर्व है। सनातन धर्म में माना गया है कि श्रद्धा और विधि विधान से किया गया ये व्रत मनुष्य के पापों का नाश करता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और यदि इस व्रत का पुण्य अपने पितरों को समर्पित किया जाए तो उनके कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त होता है। इसीलिए मोक्षदा एकादशी को मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। पूजा विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, उन्हें पुष्प, फल और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धापूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। यदि संभव हो तो श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का पाठ करें। दिन भर यथाशक्ति उपवास रखें। रात्रि में भगवान श्री हरि के भजन, कीर्तन और नाम स्मरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक पारण करें और भगवान से अपनी तथा अपने पूर्वजों की कल्याण की प्रार्थना करें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। मोक्ष केवल शरीर त्यागने के बाद मिलने वाली अवस्था नहीं है। जब मनुष्य अपने भीतर की क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और द्वेष पर विजय प्राप्त कर लेता है, तभी उसके जीवन में वास्तविक मोक्ष की शुरुआत होती है। मोक्षदा एकादशी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं होती, उसका प्रकाश हमारी परिवार, हमारी पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। आज के जीवन के लिए सीख। इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, माता पिता और पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता हमारा सनातन कर्तव्य है। दूसरी, जीवन में किया गया प्रत्येक कर्म अपना फल अवश्य देता है, इसलिए सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और तीसरी, यदि श्रद्धा सच्ची हो और भगवान पर विश्वास अटल हो तो कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। भगवान उचित समय पर अपने भक्त पर अवश्य कृपा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा राजकुमार जो अपने दुराचार, अहंकार और बुरे कर्मों के कारण अपने ही राज्य से निकाल दिया गया था, क्या वही व्यक्ति सिर्फ एक अनजाने व्रत के प्रभाव से फिर से अपना खोया हुआ राज्य और सम्मान प्राप्त कर सकता है? आखिर कौन सी थी वो एकादशी जिसने एक पापी का भाग्य बदल दिया? जानेंगे अगले एपिसोड में। सफला एकादशी, दुराचारी राजकुमार लुम्बक की चमत्कारी कथा। तो दर्शकों, ये थी मोक्षदा एकादशी की दिव्य कथा। यदि आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और भक्ति की कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए प्रेरणा है और भगवान श्रीहरि के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक भी। मैं फिर मिलूंगा एक और दिव्य पौराणिक कथा के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री हरि। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।